हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्लस। आज इस वीडियो में मैं फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युतिकी के फर्स्ट चैप्टर कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना बेल इंडिकेशन हिट करना न भूलें, जिससे कि आप आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस को मिस न कर सकें। आज फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक आवेश के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आवेश होता क्या है? यह किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है, वैद्युत बल आरोपित करती है, चाहे वो बल आकर्षणात्मक हो या वो बल प्रतिकर्षण। तो वो जो उसका गुण है वस्तु का, वह गुण कहलाता है आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा ऋणात्मक आवेश। That is negative charge। आवेश दो प्रकार के, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। अब इन आवेशों का मेन क्या आता है? हम जब किसी से बात करते हैं कि आवेश किसे कहते हैं, तो उसका आंसर यही होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक। लेकिन ये तो उसने क्या बताया? आवेश का प्रकार बताया। उसने ये नहीं बताया था कि आवेश किसे कहते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी दूसरी वस्तु पर एक वैद्युत बल आरोपित करती है, आवेश का। तो ये हुई आवेश की डेफिनेशन, और यहाँ पर ये आवेश के प्रकार। अब बहुत क्वेश्चन आता है कि आवेश किस प्रकार उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। तो अगला हमारा टॉपिक है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जो आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ चुकी है, केमिस्ट्री में पढ़ी है, कि वो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर हम ये कहें कि न्यूट्रॉन तो आवेश रहित होते हैं, उनमें कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश। जितना नाभिक के अंदर धनात्मक आवेश होता है, उतना ही नाभिक के बाहर ऋणात्मक आवेश होता है, और एक नाभिक सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी आवेश नेट नहीं होता। ठीक, अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्रोटॉन को हटाना है तो मुझे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो मुझे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? मान लीजिए ये नाभिक के अंदर ये प्रोटॉन, अगर मुझे प्रोटॉन को रिलीज करना है तो मुझे पहले ये उंगली खोलनी पड़ेगी, फिर ये, और तब मैं इसे रिलीज करूँगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्यों रखा है? उसे हटाना है तो तुरंत हटा दो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम केवल इलेक्ट्रॉनों को बड़ी आसानी से हटा सकते हैं नाभिक से, प्रोटॉनों को हटाने के लिए हमें
ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में क्या हुआ, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम दो छड़ लेते हैं, छड़ ए और ये छड़ बी। इसमें मान लीजिए 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। इसमें 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमने इनको रब किया, रगड़ने से कुछ ऊर्जा उत्पन्न हुई और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन कूद के दूसरे वस्तु में जाएंगे जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा या कार्यफलन कम होगा। मैंने माना कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचे। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचे तो यहाँ कितने बचे 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और इधर क्या हो गया 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ किसकी संख्या अधिक है, प्रोटॉन्स की, जो धनात्मक आवेशित होते हैं, इसलिए ये वाली क्या हो गई धनावेशित। ये वाली इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं ऋणावेशित, तो ये कैसी हो गई ऋणावेशित। तो ये समझ में आया, हमने एक प्लेट को तो धनावेशित कर दिया और एक प्लेट को ऋणावेशित कर दिया, जबकि हमने न तो किसी को कुछ एडिशनल केवल रब किया, रब करने पे ऊर्जा उत्पन्न हुई और उसके कारण इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ और ये दोनों आवेश हमने उत्पन्न कर दिए। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब इसमें कंक्लूजन अगर हम निकालें तो कंक्लूजन क्या हुआ, समझने वाली बात है। हमने जब रब किया था तो केवल कौन से भाग क्या भागे, केवल इलेक्ट्रॉन चले। तो पहला पॉइंट हो गया कि आवेश के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, प्रोटॉन नहीं। मूव कौन से कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, तो केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड कंक्लूजन ये निकलता है कि जो प्लेट इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है वो धनावेशित और जो प्लेट इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है वो ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है ना। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत वो क्या होता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी तरह आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न उसे नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 प्लेट्स थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था ए और बी, ये ए ये बी, ये दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, वह तो उदासीन थी प्रारंभ में। हमने इनको रब किया, रब करने में क्या हुआ, इस ए प्लेट से 2 इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से धनावेशित हो गई और ये 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से ऋणावेशित हो गई। और हमने क्या कहा कि हमने सब एक पे धनावेश उत्पन्न कर दिया और एक पर हमने ऋणावेश, दोनों की अलग अलग आवेश उत्पन्न हो गए। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला करके रखते तो एक पर पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत,
जब दोनों आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के हम संपर्क में रखेंगे तो वो एक दूसरे आवेश को क्या कर देंगी, निरस्त कर देंगी। और जब आवेश नष्ट हो गए तो ये फिर दोबारा से क्या हो गई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वैद्युत उदासीन। तो पहले जैसी थी वैसी ही बाद में हो गई। इससे यही सिद्ध होता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर? मैं बच्चों आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो टॉपिक्स मैंने आज डिस्कस किए हैं उनके ये नोट्स हैं। आप इनके या तो स्क्रीनशॉट लें या इन्हें पॉज करके नोट करें। आपको अलग किसी बुक को कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी।